आज हम बिहार के औरंगाबाद ज़िले में हैं और ये लोकसभा भी सीट औरंगाबाद ही है ना। यहाँ से बीजेपी के सुशील सिंह जी 2 बार से सांसद हैं। देश के उत्तरोत्तर बढ़ोतरी के लिए आरक्षण की आवश्यकता है, जिसको सरकार ने बहुत अच्छे समय पर उसकी घोषणा की है आरक्षण की। जहाँ तक मेरिट का सवाल है, मेरिट कहीं कास्ट से उसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। मेरिट का वर्गीकरण किसी कास्ट से नहीं किया जा सकता, चूँकि यह अकाट्य सत्य है कि आरक्षण में जो 85% लोग हैं उनके पास पूर्व से संसाधन की कमी रही है। परिणाम स्वरूप उनके बच्चे अच्छे स्कूल में अपना शिक्षा अध्ययन करने में से वंचित रहे हैं। सरकार ने उस मुद्दे पर अपना डिबेट्स लाया, सांसद में उस बात को रखी गई, लोगों को उस पर चर्चाएं हुई और चर्चा के क्रम में यह बात आई कि नहीं साहब, एक उनको आरक्षण का लाभ देते हुए, चूँकि उनके पास भी मेधा है, परंतु वह उनके बच्चे जो 85% हैं उनके बच्चे। आरक्षण का मुद्दा काम करेगा इस बार? हाँ, मेरा सुझाव है कि आरक्षण से हमारे देश का विकास हुआ है, उत्थान हुआ है। और जहाँ तक बात रही तो आरक्षण जो महिलाओं के दी गई है उससे ज़्यादा महिलाओं में जागरूकता आया है। इलेक्शन में ये काम करेगा? इलेक्शन में भी इसका सहयोग रहेगा। जिस पर आरक्षण का मुद्दा लाया गया है तो वो मुद्दा जो है प्रभावी रहेगा। ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपना ये मास्टर स्ट्रोक खेला है और इसका जो राजनीति में प्रभाव है वो ज़रूर दिखेगा। तो कितनी मुश्किल होने वाली है भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में, क्योंकि इस स्टेप के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी स्थिति में है कि वो अगला स्टेप क्या ले, उनके लिए बड़ी मुश्किल है। आने वाला जो चुनाव है वह संघर्षशील रहेगा। राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं करेगा? राम मंदिर का जो मुद्दा है वह तो काम करेगा, वह सराहनीय है। हिंदू समाज के लिए जो हिंदू तत्व जिनमें है, हिंदू को जो मानते हैं, वो तो कारगर रहेगा और उसका योगदान सफल होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक तरफ नीतीश जी आरक्षण में उन्होंने बदलाव किया, इसका प्रभाव रहेगा चुनाव पे। दूसरा भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा है राम मंदिर का। इन दोनों में कौन सा मुद्दा बिहार में काम करेगा? बिहार में तो जो मुद्दा है वो राम मंदिर का नहीं काम करेगा। क्यों? बल्कि बिहार में जो है नीतीश के जो मुद्दा है उत्थान वाला वो कारगर है। चलिए, राम मंदिर का मुद्दा बिहार में काम नहीं करेगा, आप ये मानते हैं। भाई साहब ने हमें 3 कप चाय पिलाई है अभी लगभग 1 ही घंटे में। इनसे भी जान लेते हैं कि रिजर्वेशन जो बढ़ाया गया है उससे आप खुश हैं या नहीं? हम लोग तो सर खुश हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इस बार रिजर्वेशन के आधार पे आप लोग वोट करेंगे या फिर राम मंदिर के मुद्दे पे? सर अभी तो सर समय देखा जाएगा सर, अभी तो सर समय है। अभी समय तो अभी तो मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ तो अभी तो आप इसका जवाब दे ही सकते हैं। आपके लिए जरूरी क्या है, राम मंदिर जरूरी है या रिजर्वेशन? इसके बारे में सर हमको नॉलेज नहीं है सर, हम सर नहीं बता सकते हैं इसके। अच्छा, आपके क्षेत्र में काम हुआ है इन 10 सालों में? वैसा तो सर काम समझ में नहीं आ रहा है सर हमको, वैसा तो सर काम समझ में नहीं आ रहा है हमको सर। एक और भाई साहब यहाँ पे हैं जो हमें काफ़ी देर से सुन रहे थे। सीधा ही सवाल हम करेंगे, कौन सा मुद्दा काम करेगा, राम मंदिर का या फिर रिजर्वेशन का? आरक्षण का मुद्दा काम करेगा। आरक्षण का मुद्दा? हाँ, राम मंदिर कोई मुद्दा यहाँ काम नहीं करेगा बिहार में। ऐसा क्यों है? ऐसा क्योंकि यहाँ मतलब कि जो भी आरक्षण यहाँ गरीब गुरबा के लोग रहते हैं, जो भी आरक्षण मिला वही अपना सपोर्ट किसी को कर सकते हैं और बाकी किसी को नहीं करते। राम मुद्दा का कोई प्रश्न नहीं उठता बिहार में। मंदिर का मुद्दा बिल्कुल काम नहीं करेगा। मतलब 2024 में बिहार में जो बीजेपी परफॉर्म कर चुकी है पिछले चुनाव में, इस बार उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, उठाना पड़ेगा। केवल मात्र यूपी के लिए, बिहार के लिए कोई नहीं। राम मंदिर जो यूपी के लिए है, यहाँ बिहार के आरक्षण जरूरी है, आरक्षण मिल गया है, उसी पर लोग उपयोग करेंगे अपना वोट का। एक बात कभी कभी सुनने को मिलती है, जो बीजेपी के समर्थक हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आपने भी ये बात सुनी होगी, उस पर क्या आप लोग सोचते हैं? मतलब जनरल पब्लिक जो है वो क्या राय रखती है
इसमें हिंदू राष्ट्र के लिए ये कभी भूतों में भविष्य नहीं हो सकता है। केवल ये वोट के लिए केवल मात्र कार्य है हिंदू राष्ट्र के लिए। जब भी जहाँ जो बोला कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, हिंदू राष्ट्र इंडिया घोषित होने वाला नहीं है, कभी नहीं होने वाला है। होना भी नहीं चाहिए। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। तो ये लोग हैं औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के, जिनसे हम बातें कर रहे थे आने वाले 2024 के चुनाव के बारे में कि क्या कुछ यहाँ के लोकल मुद्दे रहने वाले हैं और क्या कुछ आने वाले चुनाव में जो केंद्र की सरकार है उसके लिए चुनौतियाँ हैं। बाकी ऐसे ही खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।